Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, worship you, Jesus. Hallelujah. आज का दिन परमेश्वर आपने बनाया है एक बार फिर से। आज के ऑनलाइन सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं। इन दिनों में हम परमेश्वर की अद्भुत योजना को आपके जीवनों में, हमारे जीवनों में देख रहे हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत काम करता है। हालेलुया। उसका नाम ही अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। हालेलुया। वो अनंत काल का पिता है, वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आइए समय परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। आज देखें परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं निर्गमन उसका 14 अध्याय उसकी 13 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े परमेश्वर का उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए खड़ा करेगा, कि जिन विषयों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारी लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। आज का जो शीर्षक है, स्टैंड स्टिल एंड सी द सल्वेशन ऑफ गॉड। चुपचाप खड़े होकर परमेश्वर के कामों को देखना। हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं कि कैसे परमेश्वर के इस वचन को हमारे जीवनों में हम पूरा होते देख सकते हैं। इस उदाहरण के द्वारा जब आप देख रहे हैं कि इजरायली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से छुटकारा देने के बाद लेके जा रहा है, ये बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं, लगभग 20 लाख के ज़्यादा लोग हैं जो आगे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे जगह पहुँचे जहाँ सामने समुद्र है और पीछे से फिरौन की सेना उनके पीछे पीछे आ रही है और लोग घबराने लगे हैं, डरने लगे, कांपने लगे, थरथराने लगे हैं और मूसा के सामने जाकर के कुड़कुड़ा रहे हैं, तो हमें यहाँ कहाँ लेके आ गया। हालेलुया। जब मूसा ने परमेश्वर से बात किया तो परमेश्वर ने उससे कहा, अपने अधिकार का इस्तेमाल कर, मेरे सामने खड़े होके मत रो, मत गिड़गड़ा, मेरे सामने विनती मत कर, तू जाके एक काम कर। और जब मूसा इस बात को जान जाता है कि अधिकार मुझे दिया गया है, परमेश्वर मेरे संग है, हाँ, बादल के खंभे के रूप में, बादल आग के रूप में उनके सामने है, साथ साथ है, तो मूसा क्या कर रहा है, वहाँ जाके खड़ा हो जाता है और मूसा लोगों से कहता है, मत डरो, खड़े खड़े परमेश्वर के उद्धार का काम देखो। आज दिस इज द वर्ड फॉर यू। ये परमेश्वर का वचन आप सबके लिए इस समय में परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, मत डरो और केवल परमेश्वर खड़े होकर परमेश्वर के उद्धार का काम देखो, जो परमेश्वर इन दिनों में आपके लिए करेगा। कि युद्ध परमेश्वर का है, आपका नहीं है। परमेश्वर आपके लिए युद्ध करेगा। कब करेगा? जब आप खड़े रहेंगे, स्थिर रहेंगे और परमेश्वर के उद्धार के काम को देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने आप देखोगे समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, आजू बाजू पहाड़ियाँ हैं और इजरायली लोग फंस चुके हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा, हम करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। परमेश्वर ने एक बार नहीं कई बार ये वचन अपने दासों से कहा है, अपने लोगों से कहा है। और जब यहाँ पर मूसा ने अपने हाथ को उठाया है, अपने अधिकार को लिया है, जैसा परमेश्वर ने कहा, उसने जाकर समुद्र को सामने अपनी लाठी को लिया, अपने अधिकार को लेके कमांड कर रहा है, जो काम उसने कभी नहीं किया है, वो खड़ा है। पर आपको पता है यहाँ पर तुरंत कुछ काम नहीं हो रहा है। 20 लाख से ज़्यादा लोग मूसा के सामने ठहरे हुए हैं। वे परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुन सकते, वे परमेश्वर की प्रेजेंस को पहचान रहे हैं कि बादल कम है, आग का खंभा हमारे बीच में है, पीछे शत्रु है और सामने हालेलुया समुद्र है। ये देख रहे हैं। नेचुरली दिखाई क्या दे रहा है आपको? नेचुरली दिखाई दे रहा है कि सामने समुद्र है, नेचुरली क्या दिखाई दे रहा है, पीछे सेना है, नेचुरली दिखाई दे रहा है मूसा है, अधिकार को लेके खड़ा हुआ है और कमांड कर रहा है, पर अपरेंटली ऐसा लग रहा कुछ नहीं हो रहा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सारी रात भर हवा पुरवाई चलाई। जब उसने अपने अधिकार को लिया तो 21 पद में लिखा था, मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई। रात भर परमेश्वर ने पुरवाई आंधी तूफान को चलाया समुद्र को 2 भाग करने के लिए। अभी तक केवल हम समुद्र को देख रहे थे, अभी तक हम केवल फिरौन की सेना को देख रहे थे, अब समुद्र में उथल पुथल को देख रहे हैं। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। समुद्र भी हमारे विरोध में तो नहीं हो गया है। मूसा वहाँ पे खड़ा हुआ है। मूसा का निगाह दुश्मन पर नहीं है, अब मूसा की निगाह समुद्र की ओर है। वे खड़े होकर समुद्र को 2 भाग होते देखना चाहता है। और इस समय कई बार हमारे साथ हमारे जीवन में ये होता है, जब हम अधिकार का इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा उसके वचनों के अनुसार हम करते हैं, खड़े रहते हैं। कई बार हमको लगता है बहुत समय हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है।
लगभग 8 से 10 घंटे तक परमेश्वर यहाँ पे पुरवाई को बहा रहा है, एक बड़े आश्चर्य काम को करने के लिए, समुद्र को 2 भाग करने के लिए। और यहाँ पर मूसा धीरज के साथ खड़ा है, परंतु मूसा कह रहा है मैं तो खड़ा हुआ, तुमको भी धीरज धर के खड़े रहना है, स्टैंड स्टिल, कुड़कुड़ाओ नहीं। स्टैंड स्टिल का मतलब क्या उस समय उन लोगों के लिए था? बी क्वाइट, चुपचाप रहो, परमेश्वर के विरोध में मत कहो। उनके लिए क्या था? डू नॉट बी इरिटेट, चिड़चिड़ाओ मत, घबराओ नहीं, कुछ गलत मत बोलो, घबराओ नहीं, कुड़कुड़ाओ नहीं। और यहाँ तक परमेश्वर का इंतजार करो, आश्चर्य का इंतजार करो। उनके लिए था स्टैंड स्टिल होने का मतलब, खड़े रहने का मतलब ये नहीं कि आप मूर्ति बन के खड़े हो जाओ चुपचाप, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर के कामों के लिए वेट करो, परमेश्वर के उद्धार के कामों के लिए रुक जाओ, परमेश्वर को अपना पूरा काम करने का मौका दो। आप हर चीज को अपने हाथों में मत लो। जैसे कि इब्राहिम ने जिस सिचुएशन को अपने हाथों में ले लिया, उसने इंतजार नहीं किया, सारा की बात को मानकर हाजिरा के पास चला गया। कई बार हम जल्दबाजी करते हैं, परमेश्वर को काम करने का पूरा मौका नहीं देते। जब परमेश्वर ने कहा है और मूसा ने कह दिया है समुद्र के लिए, अब मूसा इंतजार कर रहा है। मूसा का भी एक शरीर है, वो अपने हाथ को लाठी लेके खड़ा हुआ है, उसके हाथ भी दर्द दे रहे होंगे, परंतु वो स्टार्ट कर दिया, उसको विश्वास है। उसने समुद्र को कहा है, ये आश्चर्य का उसने इसके पहले कभी देखा नहीं है ना किया है, परंतु वो खड़ा है और वो अपेक्षा करता है जो परमेश्वर ने मुझसे कहा वो होके रहेगा। और समुद्र को 2 भाग होते देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है समुद्र तुम्हारे सामने रास्ता रोक नहीं सकेगा, समुद्र तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा। बाइबल यहाँ तक जिन शत्रुओं को तुम देखते हो उन्हें दोबारा नहीं देखोगे। ये समुद्र जो आज तुम्हारी रुकावट का कारण है, तुम्हारे शत्रुओं के लिए, हालेलुया, तुम्हारे शत्रुओं के लिए एक मौत का, एक नाश होने का कारण बन जाने वाला है, हालेलुया। कई बार मनुष्यों की निगाहों से देखेंगे आप, इस्राएलियों के दृष्टिकोण से देखेंगे आप, कुछ भी नहीं हो सकता, हमारा जीवन फंस चुका है, हम समुद्र में आगे बढ़ नहीं सकते, समुद्र में जाएंगे डूब के मर जाएंगे। और पीछे फिरौन की सेना बहुत पास से, अत्यंत पास लगी है, कभी भी किसी भी मिनट में किसी भी घड़ी हम पर कब्जा कर सकती है। कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं है, और इतनी पास सेना को देख रहे हैं और धीरे धीरे समय बढ़ते जा रहा है। उनको लग रहा है सेना और पास आ जाएगी, और पास आ जाएगी, और पास आ जाएगी, जल्दी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। परमेश्वर इतनी देरी क्यों कर रहा है? परमेश्वर इतनी देरी क्यों कर रहा है? सेना इतनी पास खड़ी हुई है, आपको लग रहा है कि सेना पास खड़ी हुई है, सिचुएशन पास है, परिस्थितियां पास है, दुश्मन इतने पास आ चुका है, परंतु क्या आप यदि परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखेंगे, परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे, जैसा मूसा ने सीखा परमेश्वर की नज़रों से देखने को, वही परिस्थिति मूसा के लिए भी थी। बल्कि मूसा तो एक अगुआ था। मूसा क्या कर रहा है? मूसा की निगाहें शत्रु से बढ़कर परमेश्वर पर है, और जब परमेश्वर ने कह दिया, वो जानता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, इसलिए वो अपने अधिकार को लेकर खड़ा है। वो परमेश्वर जिसने मिस्र में इजरायलियों को अपनी बड़ी भुजा के द्वारा, बलवंत हाथों के द्वारा छुड़ा कर लेके आया है, वो जीवित है। हमें हालेलुया, आमीन। हम यहाँ पर इस बात का इनकार नहीं कर सकते कि शत्रु वहाँ पर नहीं है। इस बात को भी हम नहीं देख सकते कि इजरायलियों के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, ये फंस चुके हैं, आजू बाजू पहाड़ियाँ हैं, परंतु इस जगह पर जो बात एक और, वहाँ परमेश्वर है, परमेश्वर की उपस्थिति है, और परमेश्वर का अगुआ है जिसके पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। वहाँ पे एक परमेश्वर का दास है जिसके पास परमेश्वर का वचन है। हो सकता है, हालेलुया, आपने परमेश्वर के वचन को नहीं सुना हो सकता है आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा हो, परंतु यदि आपके पास ऐसा अगुआ है जिसके पास परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, इसलिए क्या यहोशापात दूसरा इतिहास के 20 से 20 में कहता है, दूसरा इतिहास के 20वें अध्याय में कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर के नबियों पर भरोसा करो तो तुम तीर्थार्थ हो जाओगे। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उसके नबियों पर भरोसा रखते हैं, तब हम तीर्थार्थ हो जाते हैं। हालेलुया। ये इंतजार का समय आसान नहीं है। बाइबल कहती है अपने मन की कठोरता के कारण और दासत्व की क्रूरता के कारण वे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे।
शरीर से तो छुटकारा हो चुका था, पर मन में अभी भी डर है। इतने सालों तक वे फ़िरौन की गुलामी में रहे हैं, इतने सालों तक उसे सताया है, परेशान किया है, और उनके सामने वो सारी मेमोरीज, वो यादें अभी तक उनके मन में है। अब जो परमेश्वर के साथ उनका मुलाकात हुई है, उसने बड़े हाथ को दिखाया तो है, अभी कुछ समय हुआ है, नए नए परमेश्वर को जानना शुरू किया है। वो तो परमेश्वर को जानते भी नहीं, हाँ मूसा जानने लगा है परमेश्वर के बारे में, और इस समय उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनका मन, उनकी इंद्रिया, उनके सेंस, फिजिकल सेंसेस ये कह रहे हैं, उनकी समझ ये कह रहे हैं अब कुछ नहीं हो सकता है। इसके पहले हमने कभी समुद्र को दो भाग होते नहीं देखा है। हमने हालेलुया नील नदी के पानी को लाल होते देखा है, हमने हालेलुया फ़िरौन को हारते हुए देखा है, परंतु हमने ऐसा काम नहीं देखा है। हालेलुया। इसके पहले हम मिस्रियों के देवताओं को जानते थे, परंतु हमने अपने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देखा है, इसलिए उनके लिए विश्वास करना कठिन हो रहा था। इसलिए जब उनके लिए विश्वास करना कठिन हो जाता है, जिन परिस्थितियों में परमेश्वर कहता है चुपचाप खड़े रहो, अपना मुंह बंद करो, डोंट स्पीक नेगेटिव, डोंट मरमर, कुड़कुड़ाओ मत, बुड़बुड़ाओ नहीं, स्थिर खड़े रहो। वास्तव में वे इस जगह पर अपनी ताकत से नहीं पहुंचे थे। यदि आज वे समुद्र के सामने भी थे, मिस्र की आज़ादी से, मिस्र से, फ़िरौन से छुटकारा पाके खड़े हुए थे यहाँ पर, तो वे परमेश्वर की ताकत से वहाँ आए थे, परमेश्वर की सामर्थ से वहाँ पे आए थे। उनके लिए कठिन था, क्योंकि उनका मन, उनके सेंस, फिजिकल सेंस नेगेटिव बातों को बोल रहे थे, क्योंकि नेगेटिव बातों को सोचने के, बोलने के भी अभ्यस्त हो चुके थे। ये बार बार उन्हीं बातों में रहते थे, उन्हीं बातों को बोलते थे। परंतु परमेश्वर उनको इस समय चाहता है, परमेश्वर से अपेक्षा करता है कि परमेश्वर को पूरा काम करने का मौका दो। और परमेश्वर आज हमसे भी अपेक्षा करता है कि हम अपनी खूबी और लियाकत से यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। आज का दिन, आज की सुबह जो हम देखें, अपनी सामर्थ्य से नहीं देखे हैं। कितने बार हमने परमेश्वर के आश्चर्य कामों को अपने जीवनों में देखा है। आज ये सांसें जो हमारी नथनों में है, ये हमारी खूबी के कारण नहीं है, हमारी अच्छाइयों के कारण नहीं, हमारे धन के कामों के कारण नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह से हमने आज के दिन को देखा है। जिस परमेश्वर ने इतने सालों तक हर घंटे, हर दिन, हर समय, हर क्षण में बचाया है, वो आगे भी आपको बचाएगा, वो आगे भी बचाता रहेगा। वो आज भी आपको बचा रहा है। आपको क्या करना है? यदि आपके पास परमेश्वर का वचन है, आपको परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े होना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन में खड़े होंगे, हम स्थिर रहेंगे, हम नहीं गिरेंगे। जैसे पतरस ने आंधी तूफान के बीच में प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के ऊपर खड़ा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आ, जब तक यीशु मसीह ने कहा नहीं कहा था, तब तक वो नहीं चल सकता था। और जैसे यीशु मसीह ने कहा आ, अब वो परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ा हो सकता। आंधी तूफान के बीच में, सारी परिस्थितियों के बीच में, सारी विपदाओं के बीच में आप परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? आपने देखा इलेक्ट्रिशियन को काम करते हुए, जिस तार को आप छू भी नहीं सकते, उस खंभे पे चढ़ जाते हैं और पावर लाइन बिना कट किए काम करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रबर के दस्ताने पहने, इंसुलेटर पहने, दे आर इलेक्ट्रिक प्रूफ। यदि आप देखें जंगल में आग लग गई है, किसी घर में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच रहा है, आग बुझाने की कोशिश कर रहा है, उन लोगों को कोई डर नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने फायर प्रूफ जैकेट्स को पहना हुआ है। आग उनके पास नहीं आ सकती, इसलिए उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको इसलिए कहा जा रहा है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चारों ओर से घेर के रखा हुआ है। परमेश्वर आपके संग है, इसलिए परमेश्वर कह रहा है। और इस समय इतना आसान नहीं है। 20 लाख से ज़्यादा लोग एक जगह पे खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, लगभग 8 से 10 घंटे तक वे इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, स्टैंड स्टिल चमत्कार के होने के। और यहीं पर कई बार एज ए क्रिश्चियन हम चूक जाते हैं। हम भरोसा करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपना वचन को देखता है, अपने दासों के द्वारा हम भरोसा करते हैं। कुछ क्षण के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, पर हम उसमें जब देखते कुछ नहीं हो रहा, हम वापस चले जाते हैं। मूसा ने ऐसा नहीं किया। प्रभु
मैंने आज्ञा दी है, समुद्र में कुछ नहीं हो रहा, वापस परमेश्वर की क्या हो रहा है, मेरा अधिकार काम नहीं कर रहा है। दोबारा जाके परमेश्वर को दुआई नहीं दी। उसको मालूम है यदि परमेश्वर ने कहा है समुद्र को झुकना पड़ेगा, समुद्र को आज्ञा माननी पड़ेगी। उसको ये बात मालूम है, दिस इज नॉट माई अथॉरिटी, ये मेरा अधिकार नहीं है, ये परमेश्वर ने कहा है और मैं परमेश्वर के वचन को कह रहा हूं। समुद्र क्या, आकाश पृथ्वी सबको झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है वो अपने वचन से इसे संभाल लेता है। सारी सृष्टि परमेश्वर ने अपने मुख के वचनों से बनाई। हाँ, ये आसान नहीं होता है पर इम्पॉसिबल नहीं है। कठिन होता है अपने सेंसों का, अपनी इंद्रियों का, अपनी समझ को नज़रअंदाज करना। जब चारों तरफ से गलत खबरें आपको आ रही है, जब ऐसा लग रहा है कि आपके पास में दुश्मन आ चुका, आपके आजू बाजू बीमार लोग पहुंच चुके, आपके मोहल्ले में वायरस से ग्रसित लोग आ चुके हैं, लोग मर रहे हैं, चारों तरफ से आप सुनाई दे रहा है, हाँ घोड़ों की आवाज़ आ रही है, जैसे रथों की आवाज़ आ रही है, धूल दिखाई दे रही है, दुश्मन की चीज़ें दिखाई दे रही, उस समय उनका सेंस, उनका पुराना अनुभव, जो उनका डर सामने आ सकता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है स्टैंड स्टिल, डोंट स्पीक एनीथिंग, कुछ भी मत कहो, परमेश्वर को काम करने का मौका दो, परमेश्वर निश्चय तुम्हारे लिए काम करेगा। हम परमेश्वर के कई बार हाथों को रोक देते हैं, कुछ क्षण हम अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, कुछ क्षण हम इंतजार करते हैं, पर कई बार बड़ी जल्दी से धीरज को खो देते हैं। इब्राहिम ने धीरज को खो दिया और इश्माइल आया और सारे सृष्टि के लोग उसके कारण परेशान हैं। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, जब यहोशू दोबारा इस्राएलियों को कनान देश में लेके जा रहा है, परमेश्वर ने यहोशू से कहा था सेम बात कि 7 दिन तुमको चक्कर लगाना है, हर दिन एक चक्कर लगाना है, 7वें दिन 7 चक्कर लगाना है, पर बोलना कुछ नहीं है। आखिरी में 7वें दिन आपको जय जयकार करना है। क्यों? परमेश्वर नहीं चाहता है कि वे नेगेटिव बोलकर, नकारात्मक बात बोलकर, संसार की बातों को बोलकर, संसार के जैसा बोलकर, सोच करके शैतान को मौका दें और परमेश्वर की प्रेजेंस को भगाएं। परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए विश्वास की आवश्यकता है। इब्रानियों 11:6 में लिखा, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना न होना है। और जब आप परमेश्वर पर, उसकी सामर्थ पर, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर को आपके लिए काम करने में, चमत्कार करने में कठिनाई होती है। परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर जहाँ पर विश्वास नहीं, वहाँ परमेश्वर वहाँ से हट जाता है। जहाँ कुड़कुड़ा रहे हैं लोग, परमेश्वर वहाँ से हट गया। जहाँ बुड़बुड़ा रहे लोग, परमेश्वर वहाँ से हट गया। बोला मैं इनके बीच में नहीं रह सकता, ये कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते, यदि मैं रहूँगा तो उनको मार डालूंगा, नष्ट कर डालूंगा। जो परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है, जो परमेश्वर उनको छुटकारा देने की ताकत रखता है, जो उनके दुश्मनों के सामने खड़ा हो जाता है, जब हम नेगेटिव चीज़ों को बोलना शुरू कर देते, संसार के समान बोलने लगते हैं, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में रुक सकती है। हालेलुया, आमीन। तो कैसे वे अपने आप को इस समय स्टैंड स्टिल कर सकते, कैसे अपने आप को, अपने विचारों को दृढ़ कर सकते हैं? ओनली एक ही चीज़ है, उनको शिफ्ट करना अपने फोकस को। जब तक वे शत्रुओं को देखेंगे डरेंगे, थरथराएंगे। जब तक वे शत्रुओं के रथों की आवाज़ को सुनेंगे, हल्ले को सुनेंगे, इनकी ललकार को सुनेंगे, घबराएंगे, डर थरथराएंगे। उनको क्या करना? अपनी आँखों को शत्रु से अटैक करके, सामने समुद्र से अटैक करके परमेश्वर की ओर लगाना है। आमीन। हाँ, लगाना है। अपनी आँखों को परमेश्वर की ओर लगाना है, अपने कानों से परमेश्वर की बातों को बोलना है, अपने मुंह से परमेश्वर के वचनों को बोलना है। मेरे शत्रु मेरे सामने ठहर नहीं पाएंगे। मैं परमेश्वर के उद्धार को आज देखने वाला हूँ, मैं अपने शत्रुओं के नाश को देखने वाला हूँ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने कहा है वो उनको बोलना है, अपनी आँखें परमेश्वर लगाना है। दिस इज ऑन, ये केवल एक ही रास्ता है जिसके द्वारा वे अपने आप को स्थिर रख सकते हैं। कि जब तक वे शत्रुओं को देखेंगे, जब तक वे शत्रुओं की आवाज़ को सुनेंगे, वे वही बातों को बोलेंगे, क्योंकि उनका मन अभी रिन्यू नहीं हुआ था। अभी वहाँ से निकलने के बाद शरीर से तो आ चुके थे, पर उनका मन अभी तक वहीं पर था। हालेलुया, आमीन। तो क्या करना है उनके पास? उनके फोकस को शिफ्ट करना है,
परमेश्वर की उपस्थिति पे भरोसा करना है, परमेश्वर की सामत पे भरोसा करना है, परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना है। अपने पास अनुभव को देखें, कैसे मिस्र से परमेश्वर ने हमको छुटकारा दिया। याद करें कैसे 10 विपत्तियां परमेश्वर ने डाली, और देखिए ये राजा हमारे परमेश्वर के सामने कैसा डिफीटेड एनिमी, ये हारा हुआ शत्रु है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये हार चुका है। परमेश्वर जब ये हारा हुआ शत्रु हमको वहां रोक, अपने राज में अपनी सेना के साथ, अपनी आर्मी के साथ हमको रोक नहीं पाया, अब हमारा क्या कर सकता है? आपको पता है शैतान ने आपके उद्धार को नहीं रोक सका, तो आपके जीवन में क्या रोक सकता है? जब शत्रु आपको मिस्र से निकलने से, उसकी गुलामी से, उसके घर से निकलने से रोक नहीं सका, आपको यहाँ जंगल में कैसे रोक सकेगा? हालेलुया। उनको ये ध्यान रखना, हालेलुया, ये शत्रु हार चुका है, परमेश्वर ने सराहा दिया, हालेलुया, आमेन, आमेन। आज वर्तमान परिस्थिति में यह आपके लिए क्या मायने रखता है? यह केवल उदाहरण है, हम कैसे अपने आप को इन विपरीत परिस्थितियों, जब चारों तरफ से हम सुनाई दे रहा है, इस जगह पर इतने लोग मर गए, इस जगह पर ये नया ट्रेंड आ चुका है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर फेल हो चुके हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बची है, यहाँ पर बहुत से लोग बहाए जा रहे हैं। जब आप चारों तरफ से ये बातों को सुनते हैं, ये नेचुरल स्वाभाविक है कि आपके अंदर भय आ सकता है। यदि आप शारीरिक है, संसार के समान है, संसार के जैसे हैं, आपके अंदर भय आ सकता है। आप सोचेंगे यार मेरे बाजू में, मेरे मोहल्ले में ऐसा हो रहा है, हमारे रिश्तेदारों के जीवन में ऐसा हो रहा है, मसीहियों के जीवन में ऐसा हो रहा है, परमेश्वर के दासों के साथ ऐसा हो रहा है। आप ये सब चीज़ें लगातार आपके मन को, आपके विचारों को प्रदूषित करने की कोशिश कर सकती है। इस समय जब परमेश्वर कह रहा है स्थिर रहो, मैं कैसे स्थिर रहूं? आंधी तूफान के बीच में मैं कैसे स्थिर रहूं? इन सारी सूचनाओं के बीच में ये सच्चाई है, कोरोना वायरस बीमारी है, सच्चाई है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, यह है। तो कैसे इस समय जब चारों तरफ मैं हाहाकार को देख रहा हूँ, परेशानियों को देख रहा हूँ, मौत को देख रहा हूँ, गलत न्यूज़ों को सुन रहा हूँ, जब देख रहा हूँ डॉक्टर के पास आशा नहीं है, सरकार के पास आशा नहीं है, और ऐसा लग रहा है कि मेरे चारों तरफ से ये बात कल मेरे ऊपर ना जाए, मेरे परिवार पे ना जाए, ये सब बातें जब मेरे ऊपर दबाव डाल रही है, मैं कैसे अपने आप को स्थिर रख सकता हूँ? जैसे परमेश्वर ने कहा इजराइलियों से, वैसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके लिए कठिन है पर इम्पॉसिबल नहीं है, कठिन है, इम्पॉसिबल नहीं है। आप कैसे, जैसे ही आप शिफ्ट करते हैं अपने फोकस को, आप जब ध्यान देते हैं परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान देना शुरू करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आज तक आपको संभाला है, कैसे परमेश्वर ने अब तक आपको बचाया है, और कैसे आप उसके पुराने चमत्कारों को, आश्चर्य को देखना शुरू करते हैं, और कैसे देखते हैं परमेश्वर ने आपके उद्धार को, कैसे काम को पूरा किया। शत्रु आपके उद्धार के काम को रोक नहीं पाया, शत्रु आपके परिवार के उद्धार के काम को नहीं रोक पाया। पिछली बार कितने समय परमेश्वर ने आपको हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाया है, वो परमेश्वर आज भी जिंदा है, वो मरा परमेश्वर नहीं है, उसके हाथ छोटे नहीं हो गए, उसके कान बहरे नहीं हो गए, हालेलुया। हाँ, जब आपका फिजिकल सेंस, शारीरिक इंद्रियां नकारात्मक बातों को आप पर डालने की कोशिश करती है, आपकी पुरानी समझ आपको अपने आपे का इनकार करना है। डोंट अलाउ योर सेंसेस डोमिनेट ओवर यू। कभी भी अपनी इंद्रियों को, अपनी समझ को आप पर प्रभुता करने मत दो, हालेलुया। एक आंधी तूफान के बीच में भी यीशु मसीह के समान आप नाव में सो सकते हैं, जब आप अपने परमेश्वर की गोद में हैं। जब एक बच्चा माँ बाप के गोद में रहता है, आंधी तूफान हो, परेशानी हो, कंडोल सो सकता है, क्योंकि माँ की गोद में है, माँ की गोद में है। आपको देखना है कि आप कहाँ पर हैं। आप परमेश्वर के संग है, परमेश्वर आपकी ओर है, और परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया, आमेन, आमेन। वही परमेश्वर, एक बार फिर से एक उदाहरण के साथ देखेंगे। दूसरा इतिहास के 20 अध्याय के 20 पद में ऐसा हुआ, एक बहुत बड़ी सेना इज़राइल के विरुद्ध खड़ी हो जाती है। मोआबी, अम्मोनी और कई मुनि एक साथ मिलकर यहोशापात पर, यहूदा के राजा पर चढ़ाई करते हैं।
तब यहोशापात ये कहता है, एक परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनता है और क्या कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो तब तुम स्थिर रहोगे, उसके नबियों की प्रतीति करो तब तुम कृतकृत हो जाओगे। यहाँ भी परमेश्वर, इसके पहले यहोशापात ये बात को कहे, परमेश्वर अपने नबी के द्वारा ये वचन कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना नहीं होगा, यहूदा यरूशलेम ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना। क्या कह रहा है? खड़े रहना, ठहरे रहना और यहोवा की ओर से अपने बचाव को देखना। हालेलुया। जैसा मूसा के समय कहा था वो ही परमेश्वर इस यहोशापात से कह रहा है। हालेलुया। खड़े रहने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करना। हालेलुया। दूसरे दिन परमेश्वर ने जैसा कहा था, लेकिन दूसरे दिन इस सेना से लड़ने को जाना, परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ाई करेगा। हालेलुया। आमीन। ये लोग वर्शिपर्स को सामने लेकर, याजकों को सामने लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करते हुए सामने जा रहे हैं। हालेलुया। वास्तव में खड़े होने का मतलब ये है कि आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर पूरी तरह से भरोसा करके खड़े हैं। और यहाँ पे यहोशापात के पास जब वचन पहुँचा है, उसने अपनी समझ का सहारा नहीं लिया, उन शत्रुओं की संख्या को नहीं देखा। कई बार हम संख्या देखते कितने ज़्यादा लोग हो रहे हैं, शत्रुओं की संख्या को नहीं देखा। उसने परमेश्वर की बातों को सुना और उसके नबियों पर भरोसा किया। परमेश्वर जैसा कहा था उसके जीवन में वैसा ही होगा। हालेलुया। रिबारा का शकला बराबा बराबा। हालेलुया। रिबारा शकला। आज कौन सा तूफान, कौन सा दुश्मन, कौन सा समुद्र, कौन सी सेना आज आपके सामने खड़ी हुई है, कौन सी परेशानी आपके सामने खड़ी हुई है। इस परेशानी में आप अकेले नहीं हैं। यदि शत्रु बाढ़ के समान आपके ऊपर आक्रमण करता है, बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर जय के झंडे खड़ा करता है। आज शत्रु आपके दिमाग में, आपके मन में कहता है तेरा समय आ गया, तू नहीं बचेगा, तू खत्म हो जाएगा, तेरे अंदर ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तेरे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तब आपको परमेश्वर के वचन पे खड़े होकर कहना है। भजन संहिता 118:17 में लिखा है, मैं नहीं मरूंगा, जीवित रहूंगा, अपने परमेश्वर की महिमा करूंगा। आपको कहना है फिलिपियों 1:25 के, मुझे इस बात का भरोसा है, मैं निश्चय जानता हूँ, मुझे भरोसा इसलिए मैं जीवित भी रहूंगा। हालेलुया। आपको कहना है इनकी भजन संहिता 11:16 के अनुसार, वो मुझे दीर्घायु स्थिर करेगा। हालेलुया। इफिसियों 2:10 के अनुसार, जब तक मैं उन कामों को पूरा नहीं करूंगा जो परमेश्वर ने मेरे लिए सृजे हैं, मैं सृष्टि को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छी योजना बनाई है, उन कामों केवल आपको पूरा करना है। डोंट से कि मेरा समय आ गया, अभी आपका समय नहीं आया है। अभी आपको हालेलुया इस देश के उद्धार को देखना है, अभी आपको अपने परिवार के उद्धार को देखना है, अभी आपको परमेश्वर के लिए खड़े होकर परमेश्वर की महिमा को देखना है इस देश में। हालेलुया। अभी आपको प्रार्थनाओं के उत्तर को देखना। हालेलुया। और परमेश्वर हालेलुया आपको दीर्घायु स्थिर करेगा। हालेलुया। जब भी आपको कोई शत्रु दिखाई देता, हालेलुया, आपको लगता मेरे पास कमी है, हालेलुया, एक समुद्र कमी समान दिखाई देता, जॉब नहीं है, बिजनेस बंद हो चुका है, घर में अनाज की कमी है, पैसा नहीं है, जब शत्रु ये बात को दिखा रहा है, you have to stand on the word of God। आपको परमेश्वर के वचन में खड़े होना है। हाँ, जब आप खड़े होंगे तुरंत, कई बार तुरंत आपको उत्तर नहीं मिलता, आपको स्टैंड रहना है, अडिग रहना है अपने विश्वास पर, अपने अंगीकार पर, अपने विश्वास पर, अपने अंगीकार पर, अपने मन पर। हालेलुया। अपनी आंखों को परमेश्वर से अलग नहीं करना। हालेलुया। यदि कहता है कि तुम्हारे पास कमी है, बैंक में पैसा नहीं है, आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं। फिलिपियों 4:19 में लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने महिमामय धन से मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। ये परमेश्वर का वचन है, किसी पास्टर का वचन नहीं है। परमेश्वर अपने महिमा धन से आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हाँ, आपने सही सुना है, परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। गवर्नमेंट नहीं करेगी, हालेलुया, जॉब नहीं करेगा। जिसने आज तक आपको भूखा रहने नहीं दिया, वो कल भी आपको भूखा सोने नहीं देगा। हालेलुया। ये वर्ड आपके लिए है, मत डरिए। हालेलुया। परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, क्योंकि भजन संहिता 34 में उसने कहा, जवान सिंह को घटी हो सकती है, वो भूखे भी रह सकते हैं, और यहोवा के डरवैयों को आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह गलतियों 3:13 में लिखा, आपके लिए शापित बन चुका है। यीशु मसीह शापित हो चुका है। क्यों हो चुका है? कि अब्राहम की सारी आशीष आपके जीवन में आए। अब्राहम के पास क्या थी?
सारी आशीषें, इतनी आशीष थी कि राजा लोग को देता था। हालेलुया। राजाओं से संधि करना चाहते आपके पास वो आशीष की, वो आशीष है स्वर्ग से, सियोन से परमेश्वर ने आपको आशीष दी। हालेलुया। आपकी आवश्यकता, हालेलुया, पृथ्वी के द्वारा पूरी नहीं होती है, संसार के द्वारा पूरी नहीं होती, आपकी आवश्यकताएं परमेश्वर के द्वारा पूरी होती है। हालेलुया। रिबारिकला सकलबा। हालेलुया। दिशा आपको समुद्र ऐसा दिखाई देता, शैतान दिखा रहा है कि आप गिल्ट में हैं, दोष की भावना है, गलती हो गई है, परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है, आपको प्रार्थना करते नहीं बनता। हालेलुया। आपके पास ये सिचुएशन है, आपका मन आपको सामने दोष दे रहा है, आप परमेश्वर के वचन पे खड़े हो जाइए। कहिए शैतान से, रोमियो 8:1 में लिखा हुआ है, आत्मा के जीवन की व्यवस्था ने मुझे पाप की मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। There's no condemnation for those in Christ Jesus। जो यीशु मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यीशु मसीह मेरे लिए पाप बन चुका है। जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह मेरे लिए पाप बन गया। मेरे सारे पाप को जो अंगरवानी लाल रंग थे, यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है। कोई पाप मेरे ऊपर नहीं। हालेलुया। हालेलुया। There's no condemnation for me। हालेलुया। परमेश्वर मेरे सारे अंगरवानी रंग के पापों को धोकर मुझे हिम के समान श्वेत करके अपनी धार्मिकता को दे दिया है। यीशु मसीह की दृष्टि, परमेश्वर की दृष्टि में मैं यीशु मसीह के समान धर्मी हूँ, क्योंकि मैंने यीशु मसीह की धार्मिकता को पहन लिया। हालेलुया। आप कह सकते हैं, आप खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। बार बार इस बात को कह सकते हैं, बार बार अपने मन को याद दिला सकते हैं। शैतान बार बार कोशिश करेगा और आप बार बार इन बातों को कह के हालेलुया उसके ऊपर जय प्राप्त करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि बीमारी आपके ऊपर आक्रमण कर रही है, आपके परिवारों को छू रही है, आपके बच्चों के जीवन में काम कर रही है, डोंट अलाउ फियर। आप मत डरे, ना घबराएं, ना परेशान हो। इज़राइल का परमेश्वर न ऊँगता है ना सोता है। वो आपका रक्षक है, वो आपकी दाहिनी ओर आपकी आड़ है। हालेलुया। उसने कहा ना दिन को धूप से ना रात को चांदनी से आपकी कोई हानि होगी। यहाँ तक लिखा पहला पत्र 2:24 में, यीशु मसीह ने हालेलुया सारी दुर्बलता, सारी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया है और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। आप चंगे हो चुके हो। भजन संहिता 103 में लिखा, हालेलुया, वो तुम्हारे सारे अधर्मों को क्षमा करता, सारे रोगों को चंगा करता है। निर्गमन 15 में कहा उसने, परमेश्वर ने, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि जैसा हम आत्मिक उन्नति करते हैं, सब बातों में उन्नति करें। हालेलुया। तीसरा यूहन्ना की 2 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो आपका पिता है। उसने कहा है, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती है। चंगाई आपकी है, चंगाई उसके बच्चों की रोटी है, आप उसके बच्चे हैं। चंगाई पे पहला हक आपका है। हालेलुया। रिबा लाशा। जब आपको ऐसा लग रहा है हालेलुया कि मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ है, कोई मेरे पीछे नहीं खड़ा हुआ है, कोई मुझे नहीं समझता, सबने मुझे छोड़ दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? इस समुद्र का सामना आपको परमेश्वर के वचन पे खड़े होकर करना है और कमांड करना। हालेलुया। कहना हालेलुया। इब्रानियों 13 के अनुसार 5वें पद में लिखा है, मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। यूहन्ना 14 में निकला, मुझे अनाथ नहीं छोड़ेगा, मैं अनाथ नहीं हूँ। परमेश्वर ने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा है। मेरा एक पिता है, वो जिंदा है, वो सर्वदा मेरे संग है। यशायाह 49 के 15 पद में लिखा है, उसने मेरी तस्वीर को अपनी हथेली में खोद के बना लिया है। आपकी तस्वीर परमेश्वर के हाथों में छपी हुई है। आप अनाथ नहीं हैं। अपने आप को अकेला महसूस मत करिए। आपको लगता कोई नहीं है, कोई मेरे घर में नहीं आ रहा, कोई मुझे नहीं पूछ रहा, संसार के लोग डर रहे, पर आपका परमेश्वर आपके संग है, वो आपको नहीं छोड़ेगा। स्टैंड स्टिल, खड़े हो जाइए परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के वचनों को पकड़ के खड़े हो जाइए। शैतान आपके मन में नकारात्मक बातों को डालेगा, उसका आपको सामना करना है। हालेलुया। आप परमेश्वर के उद्धार के कामों को देखेंगे। इतना ही नहीं, जब आप इस सब कामों को देखेंगे, हालेलुया, बाइबल कहती है जिन शत्रुओं को आज आप देख रहे हो, जिन बीमारियों को, जिन दुर्बलता को आप देख रहे हो, जब आप खड़े हो जाएंगे ना, समुद्र तो आपके सामने से 2 भाग होगा। समुद्र आपका रास्ता नहीं रोक सकेगा। कोई चीज़, कोई दुश्मन, कोई प्रॉब्लम आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। और जब शत्रु आपके पीछे आएगा, ये चीज़ जिससे आप डर रहे हैं, उन्हीं का शत्रु निवाला बन जाएगा। हालेलुया। शत्रु समुद्र का निवाला बनने वाला। हालेलुया। ये शत्रु जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, इन्हें आप कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। ये आपके पीछे नहीं आ सकते। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर हालेलुया हमारे संग है। वो हमारे शत्रुओं को हमारे पैरों की चौकी बना देगा। आपके शत्रु आपके पैरों की चौकी बन जाएंगे। आपके शत्रु आपसे लड़ेंगे पर प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि बचाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। आमीन। आमीन। क्या भरोसा करेंगे इस परमेश्वर पे?
जिसने इजराइलियों को छुटकारा दिया, जिसने इजराइलियों के साथ अपनी की गई वाचा को पूरा किया, वो वाचा का परमेश्वर आज एक नई वाचा के अनुसार आपको अपनी संतान बना चुका है। आप जीते परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। यीशु मसीह के लहू से वाचा बांधी गई है और परमेश्वर ने आपको अनगिनत प्रतिज्ञा इसलिए दी है कि आप उन प्रतिज्ञाओं पे खड़े हो जाओ। कि जब हम परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर उन बातों को बदल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर आपसे कह रहा है उसका निकलना भोर के समान निश्चित है। आमेन। परमेश्वर का कामों को करना, परमेश्वर को प्रतिज्ञा को पूरा करना भोर के समान निश्चित है। आज आप रात देख रहे हैं, बस कल सुबह आप परमेश्वर के कामों को अपने जीवनों में देखेंगे। आज आप बीमारी को देख रहे हैं, कमजोरी को देख रहे हैं, कल सुबह आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। आज आपको देख रहे हैं, हालेलुया, शत्रु आपके पीछे है, पर कल सुबह उन्हीं शत्रु को समुद्र के अंदर देखेंगे। हालेलुया। ये आपका परमेश्वर आपसे कह रहा है, हालेलुया, ये बीमारी आपके ऊपर कब्जा नहीं करेगी। इस बीमारी के ऊपर आप जय प्राप्त करके ऊपर आएंगे और दूसरे बीमारों को आप चंगा करेंगे, क्योंकि आप बीमारी के ऊपर जय पाएंगे। हालेलुया। और दूसरों को लिए, हालेलुया, चंगा करने के लिए सामर्थ को स्वतंत्र करेंगे। हालेलुया। आप हारने वाले नहीं हैं। इन सब बातों में आप जयवंत से बढ़कर हैं। इन सब बातों में फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर आपसे कहता है आप जयवंत से बढ़कर हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए एक नया काम करने पर है। ऐसा काम करने पर है जिससे आप अनजान नहीं रहेंगे। यशायाह 45 में उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए ऐसा काम करने वाला हूं जो पिछले कामों के समान नहीं होगा। आप उससे अनजान नहीं रहेंगे। परमेश्वर इस मरुस्थल में आपके लिए जल की धाराएं निकालेगा, जहाँ से कोई मार्ग नहीं है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, समुद्र के समान सामने रास्ते को सुझाई नहीं दे रहा। इन्हीं के बीच से परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर, इसका नाम वे मेकर है और विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो द्वार को खोलता से कोई बंद नहीं करता और बीच रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने अपनी इच्छा के अनुसार, भले अभिप्राय के अनुसार आपको परमेश्वर के राज में पैदा किया है। और जब तक, हालेलुया, आप परमेश्वर के काम को पूरा नहीं करेंगे, आप इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे। आप शरीर को नहीं छोड़ेंगे। आप इस शरीर को नहीं छोड़ेंगे। आप परमेश्वर की महिमा शरीर के द्वारा करेंगे, क्योंकि आपने अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता होकर के बलिदान चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे कह रहा है, हालेलुया, रिजॉइस। जिस दिन आप देखेंगे, हालेलुया, जैसे ही वो समुद्र के पार गए, हालेलुया, इन शत्रुओं को जब उन्हें डूबते हुए देखा, दे आर सेलिब्रेटिंग। हालेलुया। आज आपको लग रहा है, हालेलुया, यू आर फेसिंग अ प्रॉब्लम, टुमारो यू विल रिजॉइस एंड सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ गॉड। आप कल खड़े होकर जब शत्रुओं को देखोगे समुद्र में डूबते हुए, इन लोगों की बीमारियों को देखोगे समुद्र के अंदर जाते हुए, इन परेशानियों पर जय पाते हुए देखोगे, आप सेलिब्रेट करोगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया। हालेलुया। आइए सब प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। रिबा रबा, आंखों को बंद करें। नोमा शकला बराबा शेके टेके लेबे योमोलो शकलो बरोबरो हो। आपका शत्रु हारा हुआ है। आपका शत्रु हारा हुआ है। यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल दिया है। यीशु मसीह ने बीमारियों को सर से कुचल दिया। हालेलुया। उसके सारे हथियारों को, उसके डंक को तोड़ के उसका खुला खुला तमाशा बना दिया है। और वो परमेश्वर मसीह अब आपके संग है। इसलिए बीमारी आपसे डरती है, इसलिए शैतान आपसे डरता है। शैतान आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर केवल तक सामने खड़े होके स्टैंड स्टिल, खड़े रहो, शैतान का सामना करो, खड़े रहो, बीमारी का सामना करो, खड़े रहो, सिचुएशन का सामना करो, खड़े रहो, प्रॉब्लम का सामना करो, वो आपके सामने से हट जाएगा। हालेलुया। डोंट क्राई, मत बुड़बुड़ाएं, मत कुड़कुड़ाएं। हो सकता थोड़ा लेट हो सकता है, पर इतना लेट नहीं होगा जितना आप समझ रहे हैं। अपनी आंखों को इस समय प्रॉब्लम से हटाकर, बीमारी से हटाकर, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले प्रभु की ओर लगाएं। चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले सेनाओं की यहोवा की ओर लगाएं। वो आज भी जीवित है, वो आज भी आश्चर्य कर्म कर रहा है। आज का दिन आपके आश्चर्य कर्मों का है। आज का दिन आपके आश्चर्य कर्म को लेने का है। हालेलुया। अगर मैं ना मरूंगा, जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करूंगा, करता रहूंगा। मैं अपने आंखों से शत्रुओं के अंत को देखूंगा। and I celebrate the victory of God। और मैं परमेश्वर की हालेलुया जय के उत्सव में चलूँगा। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने आपको मिस से छुटकारा दिया, वो परमेश्वर जिसने पाप से छुटकारा दिया है, वो हमेशा आपके संग बना रहेगा, क्योंकि विश्वास योग्य। थैंक यू जीसस। पिताजी धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए।
आपके बच्चों पर आपने वचनों को भेजा है, और जैसा आपका वचन अपने वचनों को भेजकर आप चंगा करते हैं। आपने लोगों को छुटकारा दिया हर डर से, हर भय से, इवन लॉर्ड स्पिरिट ऑफ डेथ से लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से हर एक के जीवन में लॉर्ड हम आपकी प्रभुता घोषित करते हैं और प्रार्थना करते हैं आज आपके वचनों के अनुसार इनके जीवन में होने पाए। ये अपनी आँखों से आपके बड़े उद्धार को देखने पाए, अपने नाती पोतों को देखने पाए लॉर्ड, इस देश के उद्धार को देखने पाए, अपनी प्रार्थना को उत्तर देखने पाए, आपकी विश्वास योग्यता का देखने पाए और आपके जय जयकार करने पाए लॉर्ड। हम सारी महिमा आपको देते हैं लॉर्ड, सारी महिमा हम आपको देते हैं लॉर्ड। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सारी आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। थैंक यू फादर गॉड ऑलमाइटी, हालेलुया। आप जो तुम्हें परीक्षा में पढ़ने से बचा सकता है, जो आपको जय के उस समय ले जा सकता है, उस यीशु मसीह की महिमा का प्रकाश हालेलुया आपके ऊपर चमकता रहे। आप हालेलुया अपने नाती पोतों को देखने पाएंगे, हालेलुया। आप सिय्योन से आशीषित है, परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाएगा, हालेलुया। आप ऐसे नहीं बने रहेंगे, हालेलुया। आप हालेलुया जयवंत से बढ़कर हालेलुया परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, हालेलुया। ओ अपने हालेलुया रबा रबा शकलबा अपने हालेलुया परमेश्वर के कार्यों को बखान करेंगे, हालेलुया। आपके मुख से परमेश्वर का वचन निकलेगा और लोग चंगे हो जाएंगे लॉर्ड। आई थैंक यू लॉर्ड, आई रिलीज योर ब्लेसिंग लॉर्ड। अपने मुख का प्रकाश चमकाइए लॉर्ड, अपने मुख का प्रकाश चमकाइए लॉर्ड, अपने मुख का प्रकाश चमकाइए लॉर्ड। आपका प्रेम, आपका अनुग्रह, आपकी शांति जो समझ से परे है, हर एक व्यक्ति के मन विचारों को प्रभु यीशु में सुरक्षित रखने पाए। हम धन्यवाद देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, हालेलुया। वचनों को सुने, बार बार सुने और दूसरों को शेयर करें।